हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन। DI मीन्स डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये चीज़ें हमारी एक सीरीज चल रही है। मैं आपको पहले बेसिक चीज़ें पढ़ाया हूँ। बेसिक में जितने भी DI के टॉपिक होते हैं, मतलब DI मेनली जिस भी टाइप की होती है, देखो एक तो बार ग्राफ होता है, बार ग्राफ के बाद टेबल होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है एंड हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम, तो ये मैं आपको ये पांचों चीज़ें करवा दिया हूँ बेसिक में। उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में मेरी एक सीरीज चल रही है, तो उसमें उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने कुछ और क्वेश्चन लाया हूँ, और टाइप के DI लाया हूँ, राइट। डिफरेंट टाइप के मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके सामने करवा रहा हूँ, ताकि आप उसमें बिल्कुल भी एकदम अच्छे हो जाओ, बिल्कुल भी कमी ना बचे आप में, राइट। और आपको और भी क्वेश्चन अपने से भी ढूंढ के करने हैं। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए मैं आज इस लेक्चर को शुरुआत करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक किया करो। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो अभी कर लो, वीडियो को लाइक किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते वीडियो को, और एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि क्या कैसा आपको लग रहा, कैसा सीरीज लगी, कैसा समझ में आ रहा, कितना क्या कैसा, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ये सारी चीज़ें जान के मुझे अच्छा लगता है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन ये बेस्ड ऑन पाई चार्ट है। क्या बोला है, द गिवन चार्ट पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली इन अ गिवन मंथ। एक किसी महीने में एक फैमिली का जो क्या दिया है, वेरियस एक्सपेंसेस, किस फॉर्म में कितना एक्सपेंसेस होता है। टोटल एक्सपेंसेस आपको दिया है 25,000। 100%, जब भी परसेंट के फॉर्म में आपको पाई चार्ट में दिया होता है तो उसका मतलब 100% होता है। आपको जोड़ने की अलग से जरूरत नहीं है कि 40, फिर ये 15 15 30 70 हो गया, और 18 और 12 30, तो ये आप जोड़ो इसको कि ये हो गया अपना 100%। नहीं, 100% या परसेंटेज के फॉर्म में दिया है तो भाई वो 100% ही होगा ना, ठीक है। अब एक चीज आपको और देखना है, स्टडी द केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। मंथली इनकम, ये फार्मूला दिया है। मंथली इनकम जो दिया है आपकी, इनकम में क्या क्या हो जाता है, जो एक्सपेंसेस आता है वो प्लस सेविंग, ये फार्मूला दिया है। तो इस फार्मूले को जब जैसी जरूरत पड़ेगी यूज करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। मतलब इसका पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंसेस ऑन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड अदर्स। मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ ये बता दूं कि भाई ये जो नंबर्स दिया है आपको ये समझना है कि कौन सा दिया है। फूड वाला ये वाला पार्ट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फूड F। रेंट वाला अगला पार्ट है, देखो ये रेंट का है तो ये रेंट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल ये वाला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अदर्स वाला ये पार्ट दिख रहा है, एंड क्लॉथेस का ये पार्ट है, राइट। आपसे पूछा एवरेज एक्सपेंसेस ऑन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड अदर्स, तो भाई ये पूरा एक्सपेंसेस ही दिया है आपसे। रेंट, तो रेंट कहाँ है, ये। इलेक्ट्रिसिटी बिल ये, एंड अदर्स वाला ये। तो इन तीनों का एवरेज देखो पूछा, ये वो शब्द को आप मत भूलना बिल्कुल भी। एवरेज यानी इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय तीन नंबर को जोड़ो तो 3 से डिवाइड करोगे। 18 12 30 15 45, 45/3 मतलब 15%। अब 15% किसका निकालोगे भाई, ये टोटल एक्सपेंसेस का 15% हमें निकालना है। मीन्स 15% ऑफ 25,000। तो क्या मैं 15 गुणे डायरेक्ट 250 लिखूं, क्योंकि इसी चीज़ को आप ऐसा लिखोगे 15%, परसेंट का मतलब 100, और ये फिर 250 और डबल जीरो एक्स्ट्रा, तो ये डबल जीरो आपको डायरेक्ट काटना है। मैं बार बार ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, राइट। 15 ये जीरो हो जाएगा, 15 50 75, कैरी 7, 15 2 30 और 7 37, ये आपका आंसर हो जाएगा 3750। भाई आप ये तो नहीं कहोगे कि मैं 15% कैसे निकाला। देखो एक गलती आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए, कि पहले आप निकालोगे 15% निकालोगे ये वाला रेंट का 15%, यानी 15/100 गुड़े ये 25,000 करोगे। फिर प्लस निकालोगे 12% निकालोगे तो 12/100 इंटू 25,000 करोगे।
प्लस फिर आप 18% निकालोगे, 18/100 इंटू 25,000, राइट। और इन तीनों का आपसे एवरेज पूछा तो फिर आप ऐसा करो कि इन तीनों के डिवाइडेड बाय 3 करो। भाई ये इतना लेंदी कैलकुलेशन आपको नहीं करना। आपको पता है कि 25,000 जिस भी नंबर का निकालो तो सब में कॉमन आएगा ना, उसी एक ही फिगर की तो बात हो रही। तो 25,000 आप डायरेक्ट निकालो। उससे पहले आपको करना है कि इन तीन का निकालना है तो डायरेक्ट परसेंट का ही एवरेज ले लो। तो 18, 12, 30 और 15, 45 जो मैं ऐसा यहाँ पर किया हूँ, परसेंट का ही एवरेज ले लो तो 15% ही आ गया ना। अल्टीमेटली 15% ही तो 25,000 का निकालना है, क्योंकि जो भी परसेंटेज यहाँ गिवन था वो हम 25,000 का ही तो निकाल रहे थे ना। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही। देखो मुझे आपको ये भी बताना है कि आप गलतियाँ किस टाइप की कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप आंसर सही तक पहुँच रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप जो कुछ सेकेंड में क्वेश्चन हो सकता है आप उसको 2 मिनट 3 मिनट खींचो। यही तो आपको सेव करना है, यही तो आपको सीखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये है, क्या बोला क्वेश्चन में, इफ एक्सपेंसेस ऑन फूड इज 125%, 125/4 ऑफ द मंथली फैमिली इनकम, देन फाइंड द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। भाई क्या बोला है, देखो ध्यान से समझना इसको। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन में फंसा लेता है कई बार। क्या बोला क्या है इसमें, इफ द एक्सपेंसेस ऑन फूड इज, तो फूड का एक्सपेंसेस पहले निकालो। मैं इसका मतलब इक्वल हमेशा बताया हूँ आपको। फूड वाला देखो 40% किसका होगा, आप 25,000 का निकालोगे। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ कि 40% यानी 4/10 इंटू 25,000। ये एक्सपेंसेस ऑन फूड ये हो गया। इज मतलब इक्वल टू 125/4% ऑफ द मंथली फैमिली इनकम। 125/4 ये तो लिखा और ये परसेंटेज है इसलिए मैं 100 का डिवाइड कर रहा हूँ। ये हुआ परसेंट ऑफ मंथली इनकम, जो भी है इनकम का इतना परसेंट। बताओ भाई, इतनी बात आपको समझ आई क्या? बस इतना इक्वल कर दो। आपसे पूछा देन फाइंड दैट मंथली इनकम, टोटल मंथली इनकम, भाई आई की वैल्यू निकाल लो, बस यही आपसे पूछा है, सिर्फ इतना, राइट। सॉल्व करना आपको आता है। देखो ये एक जीरो काटोगे, ये एक जीरो कट गया, फिर ये 25 से काटोगे, 25 से होगा 100, 25 पंचे 125। क्या करोगे, 5 से इसको काट दो तो ये 5 5 25, तो ये 5,000 हो गया। 5,000 इंटू 4 यानी 20,000 हो गया। 20,000 नहीं, दो ही जीरो होगा, 5 चौका 20 और 2 जीरो, ये एक जीरो तो कट गया, तो 2,000। 4 इंटू 4 ये है, तो इंटू 16 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बराबर ये आई। तो क्या आप आई की वैल्यू बता सकते हो कि 16 दूनी 32 और ये 000, तो 32,000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। बताओ भाई, मतलब आपको अल्टीमेटली ये वाला हिस्सा आपको समझना है कि ये वाला हुआ कैसे इतना। मैं आपको मैथमेटिक्स में अक्सर बोलता हूँ कि भाई जितनी चीज़ें आपको बोलता है बस उतना उतना काम करते जाओ। एक्सपेंसेस ऑन फूड बोला है तो क्या मैं 4% आप 25,000 निकाल लूँ और इसको आप इक्वल कर दो 125/4, ये परसेंट है तो फिर परसेंट हटाने के लिए आप 100 का डिवाइड करोगे इनकम का। 125/4% ऑफ द मंथली इनकम, तो हमने मंथली इनकम, बस आई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। यही तो आपको करना है, एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इफ एक्सपेंसेस ऑन अदर्स, अदर्स में कौन सा भाई, ये रहा अदर्स। अदर्स मतलब 1 2 3 चौथा पार्ट इधर से, 1 2 3 चौथा, ये वाला अदर्स है। इफ एक्सपेंसेस ऑन अदर्स कंसिस्ट ऑफ टेलीफोन बिल, एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट एंड एक्सपेंसेस ऑन कम्युनिटी, 3 पार्ट में एक्सपेंसेस को डिवाइड किया गया, 4 6 5। देन मंथली एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल भाई पहला बोला है, कंसिस्ट ऑफ अ टेलीफोन बिल। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल तो अलग ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये। देन मंथली एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज व्हाट परसेंट मोर और लेस दैन दैट ऑफ अ टेलीफोन बिल। भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें कितना दिख रहा है, देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल ये मुझे कितना दिख रहा है, 12%। ये 12% 25,000 का ही होगा। अब क्या करना है हमें,
इज व्हाट परसेंट मोर आर लेस देन दैट ऑफ अ टेलीफोन बिल। भाई टेलीफोन बिल पहला वाला पार्ट है, इन जो कौन सा अदर्स, अदर्स मतलब कि 18% को उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो 4, 6, 5, टेलीफोन बिल, एक्सपेंसेस एंड इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिटी। तो आपको बोला है कि टेलीफोन, तो टेलीफोन वाला पहले कैलकुलेट कर लो। 4 बटे टोटल 6, 4, 10, 5, 15, तो 4/15 ये टोटल होगा किसका, 18% का आप निकालोगे। समझ आया? 18% का 4/15 पार्ट आप ये निकालोगे तो ये किसका आएगा, ये टेलीफोन बिल का आएगा। बताओ भाई। अब कुल मिला के आपको ये वाला हिस्सा कितना ज़्यादा है, ये वाला हिस्सा इससे कितना ज़्यादा है अथवा कितना कम है, बस यही निकालना है। तो सिंपल बात पहले ये कि इनका रेशियो निकाल लो, यही ठीक है। जब भी मोर अथवा लेस की बात करता है तो हम रेशियो निकाल लेते हैं। देखो हमसे बोला है, पहले ऊपर बोला है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो 12% ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। मीटर कहाँ चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपन टेलीफोन बिल, तो ये टेलीफोन बिल हो गया। चलो तो रेशियो निकालोगे तो भाई ये कितना हो जाएगा, 4 × 18, ये नीचे का 15 ऊपर चला जाएगा जब आप 15 करोगे तो। समझ आया? ये परसेंट में परसेंट परसेंट कट जाएगा। देखो 6 से काटोगे 6 दूनी 12 और 6 3 18, 2 से काटा तो 2 दूनी 4 कट गया, 3 से काटा 3 5 15, मतलब 5:2 आ गया, इनका रेशियो आया। हमसे पूछा है कितना मोर अथवा लेस है, कौन सा, ये ऊपर वाला। तो इसके कंपेयर में कितना ज़्यादा कितना है भाई, तो 3 पार्ट ज़्यादा है, कितने में से, 2 में से, तो 3/2 मतलब 150% हो जाएगा। बताओ भाई, बन जाएगा 150%, ऑप्शन बी पर बॉम्बे बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो बताओ। आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, इफ मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 30% ऑफ द मंथली इनकम। मतलब जो इनकम है, इनकम जितनी भी है, तो इनकम में से आपका सेविंग का बोल रहा है 30% है। इसका मतलब एक्सपेंसेस कितना होगा भाई, 70% होगा। यही बोला है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको दिया है कि इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंसेस, ये फार्मूला आपको दिया है। इफ मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 30% ऑफ द मंथली इनकम, इनकम जितनी भी थी 30% सेविंग है, मंथली सेविंग 30% है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन द क्लॉथेस टू सेविंग ऑफ द फैमिली। सेविंग कितनी, 30%। अब टोटल एक्सपेंसेस जितना भी है ये 70% हम मान लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस जो भी था कितना था, देखो हमसे पूछे क्लॉथेस का, तो क्लॉथेस का पहले हम देख लेते हैं भाई। ये रहा क्लॉथेस, क्लॉथेस कौन सा वाला, लास्ट वाला, मतलब 15%। अब आप किसका निकालोगे, टोटल एक्सपेंसेस को। अब हम इसको 70 दे रहे हैं, ये टोटल 100% है, इस 100% को हम 70% मान रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये रहा 70%। तो 15 क्लॉथेस का कितना हो जाएगा, 15% ऑफ इस 70%, मतलब 15 × 0.7, यही करोगे। ये क्लॉथेस का आ गया। हमसे पूछा देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंसेस एंड क्लॉथेस, मीन्स दिस मच, क्लॉथेस अपॉन सेविंग आपसे पूछा है। क्लॉथेस 15 × 0.7, सेविंग ये परसेंट में है क्योंकि 1% था, और ये कितना 30%, 30%, 15 दूनी 30, परसेंट का परसेंट कट गया, मतलब 0.7/2। तो क्या आप 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 7/20 कर सकते हो भाई। ऑप्शन बी बॉम्बे, ठीक है। बताओ बनेगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। फाइंड द सेंट्रल एंगल इन डिग्री ऑफ द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल। भाई मैं आपको कितना समझाऊं, देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल,
इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ है, ये तीसरा वाला 1 2 3 ये वाला 12%। जब भी मैं आपको सेंट्रल एंगल आपसे पूछता है या डिग्री दिया होता है, सेंट्रल एंगल का मतलब डिग्री में, और या डिग्री दिया होता परसेंटेज में, तो कितना दिया है इसका 12% दिया था ना, तो 12%। इसको आपको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, एंगल में निकालना है, तो आप डायरेक्ट, क्योंकि डिवाइड 100 ही करोगे, अब क्या करोगे, डिग्री यानी बड़े नंबर में जाना है, तो भाई मैं आपको बार बार बताया हूँ कि 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक। ये परसेंट से डिग्री में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, अब दूसरा तरीका ये है, एक तो ये इतना मान बता दिया हूँ, अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि नीचे जब भी 5 आता है तो 2 का ऊपर और 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 में हमें डेसिमल लगाना आसान हो जाता है। तो देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ कि 12 ये रहा और 18 दूनी 36, और नीचे 10 हो जाएगा तो हम डेसिमल लगा देंगे, तो चाहे यहाँ भी लगा दूँ चाहे बाद में, ठीक। 12 6 72 कैरी 7, 12 3 36 और 7 43, डेसिमल 1 पॉइंट के बाद, तो ये 43.2 डिग्री हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में मैं आपको अगर इसी क्वेश्चन को समझाऊं कि आप कैसे निकालोगे, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में 12% दिया है, तो 12/100 करोगे और मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री करोगे। इतना काम करोगे, यही तो करना है, देख लो ये। फिर 18 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10 और 2 से 18 दूनी 36, 18/5 ही आ गया ना जो अल्टीमेटली ये। इसीलिए मैं आपको याद करवाता हूँ कि अगर आपको परसेंट टू डिग्री जाना है तो नंबर में आप मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा नंबर डिग्री होता है, जहाँ जाना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको डिग्री से डिग्री टू परसेंट जाना है तो आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंट छोटा होता है, जहाँ जाना है छोटे में जाना है तो छोटे नंबर यानी 5/18 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है भाई, बताओ, बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलते हैं एक और केस देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पाई चार्ट गिवन द बिलो शो द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव, ध्यान देना नॉन डिफेक्टिव दिया है, जो डिफेक्टिव नहीं है, आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय द 5 डिफरेंट फर्म PQRST, 5 डिफरेंट फर्म है PQRST। दिस इज P, दिस इज Q, ये वाला R है, ये वाला S है और ये वाला T है, ठीक है। इसमें से ये नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव दिया है, मतलब डिफेक्टिव वाले अलग हैं, नॉन डिफेक्टिव अलग है, राइट। रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो, टोटल आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय एनी फर्म जो होगा वो डिफेक्टिव हो, एनी फर्म इज इक्वल टू यहाँ डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव दिया है, डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन करते हैं। देखो, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म Q, ये रहा P, ये रहा Q R S T। नॉन डिफेक्टिव, हमें नॉन डिफेक्टिव ही दिया है। नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म Q इज व्हाट परसेंट ऑफ द नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय T। भाई आर्टिकल Q का T के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है कि कितना परसेंट है, यही पूछा है आपसे। Q की वैल्यू देखो 8500 है, इसमें परसेंट में नहीं दिया, इसमें एब्सोल्यूट डाटा दिया है। कभी डिग्री में देता है, कभी परसेंट में देता है, कभी एब्सोल्यूट टर्म यानी एब्सोल्यूट नंबर देता है। तो Q/T यानी 13600 है। रेशियो में आप निकालोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ रेशियो सिंपल जितना हो सकता है उतना कर दो, डबल जीरो कटेगा 85 ये हो जाएगा, तो 85 और बटे ये 136, 5 से नहीं कटेगा, 17 5 85, 17 से काटो तो 17 5 कट जाएगा, 17 से काटोगे 17 8 136, 5/8। क्या 5/8 की वैल्यू आपको याद है 62.5 होती है। 1/8 की वैल्यू, 1/8 की वैल्यू कितनी होती भाई 12.5%, 12.5%। तो 5 गुना उसका कर दोगे तो 62.5 हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ द नॉन डिफेक्टिव टू डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म S 75:2, मतलब
जो एस वाला है पार्ट उसमें आपका क्या दिया है, नॉन डिफेक्टिव अपन डिफेक्टिव 75/2 यही दिया है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म टी, ये तो हमें दिया ही है, टू डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म एस। अब देखो हमें फर्म एस का डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव का रेशियो दे दिया, तो हमें दिया क्या है इन्फॉर्मेशन में पाई चार्ट में, हमें डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव वाला पार्ट मतलब 75 पार्ट दिया है, 75 पार्ट की हेल्प से हम 2 पार्ट निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय एस पूछा है मतलब 2 पार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एस का डिफेक्टिव पार्ट नॉन डिफेक्टिव पार्ट कितना है। एस ये रहा 15,000 टोटल, तो भाई ये 75 पार्ट बराबर अगर आपको 15,000 दे दिया है तो क्या आप एक पार्ट की वैल्यू आप बता पाओगे कि एक पार्ट 75 दूनी 150, एक पार्ट बराबर 200 हो जाएगा, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 200, इसका मतलब ये वाला 400 हो जाएगा। ठीक, अब आपसे यही पूछा है कि नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म टी, टी का नॉन डिफेक्टिव तो डायरेक्ट दिया ही है, तो ये टी का नॉन डिफेक्टिव 13,600 है, तो यहाँ पर ये 13,600 डिवाइडेड बाय द डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म एस, एस का डिफेक्टिव आर्टिकल 400 है, डबल जीरो कटेगा 4 से काटोगे तो 4 3 12 4 चौका 16 34:1 आ जाएगा। ऑप्शन है बी बॉम्बे। ठीक है, बन जाएगा। बताओ कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है, यहाँ पर रेशियो नॉन डिफेक्टिव टू डिफेक्टिव दिया था, किसी भी फॉर्म में दे सकता है कि उसको परसेंटेज फॉर्म में दे दे कि नॉन डिफेक्टिव जो आर्टिकल है लेट से कि 90% है, तो आपको समझना पड़ेगा कि 10% वो डिफेक्टिव वाला पार्ट बचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एवरेज नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल, एवरेज नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म क्यू एंड आर इज, नॉन डिफेक्टिव की बात किया, नॉन डिफेक्टिव ही दिया है मतलब हमारा काम आसान हो जाता है। क्यू एंड आर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म एस। सिंपल है, बताओ भाई आपसे क्या बोला है, एवरेज बोला है, तो एवरेज किसका किसका बोला, क्यू एंड आर का। भाई ये रहा पी क्यू आर एस टी, क्यू एंड आर का एवरेज देखो 13,500, इसका 500 जोड़ोगे तो 14,000 हो जाएगा, 14,000 और 8,000 ये कितना हो जाएगा भाई 22,000 हो जाएगा। ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म एस, फर्म एस का कितना दिया भाई 15,000 दिया है, 000 कट गया तो 22/15। बताओ, अच्छा एक चीज आपको और दिया है कि ये जो टोटल आपने निकाला क्यू एंड आर का, इसका एवरेज बोला है, तो भाई ये एवरेज जब इसका निकालोगे यानी 2 का डिवाइड करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, कुल मिला के ये 11/15 हो जाएगा। राइट, क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो 11/15 की, 1100/15, 15 सत्ते 105 हो जाता है, तो 5 बचेगा, 15 तियाँ 45, 5 बचा, तो अब आप कह सकते हो कि 73, देखो ये 5/15, 5 आप चाहे 15 लिखो, अगर ये कट रहा है तो इसको और काट दो तो 73 1/3% हो जाएगा। राइट, 73 1/3, ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। क्लियर है, बनेगा। बताओ कहीं भी दिक्कत हो रही क्या जो समझ ना आ रहा हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊं ताकि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म पी एंड आर 30% एंड 30% रेस्पेक्टिवली, ये 30 एक्चुअली ये 30 1/13 में इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये जो 30 लिखा है 30 10/13 लिखा है, 30 10/13, ये ऐसा मतलब कहने का मतलब 30 सही 10/13% ये लिखा है सेकेंड वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट करेक्ट है, सेकेंड वाला पार्ट लिखा है 30 सही 10/13%। क्लियर है,
टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना। इफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म पी एंड आर 30% एंड 10/13% रेस्पेक्टिवली, ये 13 यहाँ पे मिस हो गया था, respectively of the, then find the total number of article manufactured by each of these firm, each of these firm, अच्छा ये दिया है, find the defective article manufactured by firm P is what percent more or less than that of firm R। कुल मिला के आपको निकालना है कि डिफेक्टिव आर्टिकल यहाँ पर दिया है आपको, और डिफेक्टिव आर्टिकल ही आपसे पूछा है पी और आर का, और आपको इन्फॉर्मेशन में क्या दिया, पाई चार्ट में आपको नॉन डिफेक्टिव दिया है, तो भाई उस नॉन डिफेक्टिव की हेल्प से आप डिफेक्टिव निकालोगे। देखो मैं पहले पी की बात करता हूँ, तो पी में अगर डिफेक्टिव वाला पार्ट कितना दिया है 30%, 30%, तो क्या नॉन डिफेक्टिव कितना होगा 70%, और ये 70% कितना दिया है भाई देख लेते हैं। 70% पी का देखो 7,000 दिया है, 70% बराबर 7,000 अगर दिया है तो भाई 30% बराबर कितना हो जाएगा, ये 3,000 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या? 7 से डिवाइड करोगे तो ये एक 10% बराबर 700 हो जाए, 1,000 हो जाएगा, या आप 70 से डिवाइड करोगे तो 1% बराबर यहाँ से आप निकालोगे 100, 1% बराबर 100 निकालोगे, तो इसी के साथ 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3,000 हो जाएगा। पी की बात हुई। अब दूसरा जो है आर दिया है, आर की बात करते हैं, तो आर में भी सेम चीज डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव होगा, नॉन डिफेक्टिव होगा, राइट। अब डिफेक्टिव पार्ट कितना है, नॉन डिफेक्टिव पार्ट कितना है, देखो अगर आपको याद हो कि ये 30 1/3 30 और 10/13 इसकी वैल्यू कितनी होती, देखो 30 10/13 जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 13 3 39 390, मतलब ये 400/13। ये कौन सा पार्ट दिया, डिफेक्टिव पार्ट। तो डिफेक्टिव पार्ट अगर 4/13 है तो नॉन डिफेक्टिव पार्ट कितना होगा भाई 9/13 होगा, क्योंकि टोटल 1 पार्ट है ना, 1 में से जब 4/13 माइनस करोगे, मतलब टोटल में से डिफेक्टिव पार्ट माइनस करोगे तो नॉन डिफेक्टिव बचेगा, तो ये 9/13 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 9/13 पार्ट, और ये 9/13 पार्ट कितना दिया देखो नॉन डिफेक्टिव आर का, आर ये रहा 13,500, मतलब 9/13 पार्ट बराबर ये दिया है 13,500। तो आपको 4/13 निकालना है, कुल मिला के इसमें 9 को भाग दे दो, और 9 को भाग दोगे तो 1/13 निकलेगा, 4 का गुणा करोगे तो 4/13, तो ये क्या करोगे, इसमें आप 4/13 के लिए 13,500 में से 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 9 का भाग दोगे, तो 9 का जब भाग दोगे तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, 4 बचेगा 45 हो जाएगा, तो 9 बचा 45 00, और 1500 इंटू 4 यानी 6,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई ना। अब इस वाले पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ। अगर आपको ये डाटा याद है कि ये 4/30 होता है, तो भाई बचा हुआ पार्ट अब डायरेक्ट लिखोगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना संभव हो सके परसेंटेज को आप याद रखो। देखो आपसे क्या बोला है, देन फाइंड द डिफेक्टिव आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म पी, फर्म पी का डिफेक्टिव आर्टिकल कितना है 3,000, इज व्हाट परसेंट मोर आर लेस देन दैट ऑफ फर्म आर, 6,000 से कितना कम है, तो भाई ये 3,000 है, ये 6,000 है, 6,000 से कितना कम है, फिर से रेशियो निकाल लो, अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्ट कर दो। देखो 1:2 का रेशियो आ गया, ये जो एक है 2 पार्ट से कितना कम है, तो भाई 1 पार्ट कम है, आउट ऑफ 2 मीन्स 50%। और अगर आपको दिख रहा है कि ये इसका 50% है, तो 50% जब है तो 50% कम होगा बचा हुआ, ठीक है। समझ में आया भाई? बताओ यार, आप लोग बताते नहीं हो, वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, राइट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल, what is the ratio of the non-defective article manufactured by firm Q and R together
टू दैट ऑफ P एंड S टूगेदर। हमें ये बताना, रेशियो बताना है भाई। Q एंड R, एंड का मतलब प्लस होता है देखो, राइट। अब एक्चुअल में अब आप मैथमेटिक्स में जाओगे तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है और R का मतलब प्लस होता है, पर यहाँ पर P एंड Q का मतलब दोनों का मतलब सम हो गया, राइट। एंड P एंड S का, तो P एंड S का इतनी सी बात आपसे बोला है। हम Q एंड R का देख लेते हैं भाई कितना दिया है। Q एंड R देखो, ये रहा Q, ये रहा R, तो 13,500 और 500 इसका जोड़ोगे 14,000, 14,000 और 8,000, 22,000 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये 22,000, 22,000 डिवाइडेड बाय P एंड S। पी एस का देखते हैं कितना है भाई। P ये 7,000 रहा, S कितना रहा 15,000, तो 15 और 7 22,000, ये भी हो गया, सेम डाटा हो गया। तो ये आप लिखोगे यहाँ पर 22,000। भाई पूरा पूरा कट गया, मतलब 1:1 आ गया, इसको आप 1:1 ऐसा लिखोगे, राइट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, बताओ भाई समझ आया। इसलिए मैं आप एकदम कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जाम ट्रिक्स पर एकदम सिंपल भाषा में आपको चीज़ें प्रोवाइड करूँ। बस आप लोगों से सपोर्ट मुझे चाहिए, सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक किया करो, सारे वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किए हैं तो। पुराने व्यूअर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, राइट। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब तक शेयर करो, सब तक पहुंचा दो, राइट। चैनल आपका है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको बस इतना काम करना है कि चैनल को सपोर्ट करना है। उसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन किया करो और बताओ कि आपको क्या कैसा लग रहा है, कोई और सुझाव है, राइट। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए सिंपल भाषा में, तो वो बताओ, राइट। देन उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एग्जाम ट्रिक्स ही नाम से है। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करें, लिंक मिल जाएगी आपको, इंस्टा पर फॉलो करें। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।